नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के एसपी रैंक के एक अधिकारी विशाल गर्ग पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मणिपुर से जुड़े मामले में ये पूरा एक्शन हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार का ये मामला है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशाल गर्ग जो कि एनआईए के अधिकारी हैं, उन पर ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको ये बता दें कि 4 साल में दूसरी बार एनआईए के अधिकारी विशाल गर्ग पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए उनका जो दिल्ली में दफ्तर था उसे भी सील कर दिया गया है। एनआईए के भ्रष्ट अधिकारी की पहचान विशाल गर्ग के रूप में हुई है। विशाल गर्ग एनआईए के दिल्ली में जो मुख्यालय है उसमें प्रतिनियुक्त है और ये पहला मौका नहीं है जब भ्रष्टाचार के मामले में एनआईए के एसपी रैंक के अधिकारी पर यह कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले 2019 में भी भ्रष्टाचार के मामले में विशाल गर्ग को निलंबित किया जा चुका है। तो ये बड़ा एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय का देखने को मिला है। चूंकि लगातार प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने चाहिए। उनका काम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है, ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त होना। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर आपको बताते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर भी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड फिलहाल पीएफआई पर चल रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका काम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना और कहीं ना कहीं देश में आतंक का माहौल तैयार करना है। हालांकि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उसके कई सदस्य देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। यही वजह है कि ये पीएफआई का जबरदस्त एक्शन जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो छापेमारी फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चल रही है वो बिहार में चल रही है। बिहार में करीब 12 ठिकाने हैं जहां फिलहाल एनआईए एक्शन मोड में है। दरभंगा से लेकर कई इलाके ऐसे हैं बिहार के जहां फिलहाल छापेमारी जारी है। आपको ये बता दें कि दरभंगा में 2 जगहों पर फिलहाल रेड चल रही है। उर्दू मोहल्ला और शंकरपुर में रेड जारी है। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ये बड़ा एक्शन राष्ट्रीय जांच एजेंसी का देखने को मिला है। पीएफआई जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां लगातार उसकी तरफ से जारी थी। जिस तरीके से देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पीएफआई बन चुका था और किस तरीके से अलग अलग राज्यों में दरअसल बाकायदा दफ्तर खोले गए थे और वहां से आतंकी गतिविधियों के साथ साथ देश विरोधी गतिविधियां लगातार उनकी तरफ से देखने को मिल रही थी। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई लोग पीएफआई से जुड़े हुए हैं। उनके ठिकानों पर अब इस तरीके का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। खबर के मुताबिक यूपी, बिहार समेत कुल 17 जगहों पर एनआईए की ये रेड चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 ठिकाने शामिल हैं, तो वहीं बिहार में 12 जगहों पर रेड चल रही है। इसके अलावा लुधियाना, पंजाब, गोवा के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी एनआईए की रेड पीएफआई के ठिकानों पर जारी है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल न्यूज एजेंसी एनआई की ओर से दी गई है कि किस तरीके से जो पीएफआई के कैडर हैं उसके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। आपको ये बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसे बैन कर दिया गया है उसके कैडरों के खिलाफ ये बड़ी और ताजा कार्रवाई देखने को मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 25 अप्रैल यानी आज बिहार के दरभंगा में छापा मारा है और एनआईए ने डॉक्टर सारिक रजा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। सारिक रजा जो हैं वो दरअसल डेंटिस्ट हैं जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि कई जगहों पर फिलहाल तलाशी अभियान भी चल रहा है।
ये पूरी जो छापेमारी का दौर है ये इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं देश के बड़े नेताओं को धमकियां भी लगातार दी जा रही हैं। फिर चाहे बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए, धमकी उन्हें दी गई है। धमकी भरे लेटर सामने आए हैं और उसमें आपको ये बताते हैं कि जो केरल में प्रधानमंत्री को धमकी दी गई है, जो आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है, दरअसल उसको लेकर खुलासा ये हुआ है कि पीएफआई का ये काम हो सकता है। ये आशंका जाहिर की गई है क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरीके से केरल जैसे राज्यों में पीएफआई जैसे संगठन जो हैं वो काफी सक्रिय हैं, वामपंथी दल काफी सक्रिय हैं। तो ऐसे में देश की सुरक्षा और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच एनआईए का जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर गोवा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, जहां न सिर्फ आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है बल्कि देश में जो प्रतिबंधित संगठन हैं पीएफआई जैसे और साथ ही जो घोषित आतंकवादी हैं उनके खिलाफ भी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए उसका एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार में कुल 12 जगहों पर एनआईए का ये बड़ा एक्शन चल रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ही इस बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आए हैं, फिलहाल जो इस पूरे मामले में जानकारी सामने आई है वो यही कि कुल देश भर में 17 जगहों पर एनआईए का ये रेड चल रही है, एनआईए का ये एक्शन जारी है और जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा 12 जगहों पर फिलहाल छानबीन जो है वो जारी है। आपको ये बता दें कि पीएफआई से जुड़े सदस्यों पर गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगातार लगता रहा है और ये लोग पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में जुटे भी थे। बिहार से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। एनआईए के मुताबिक आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के इरादे से कई आपराधिक साजिशें जो हैं वो पीएफआई के जरिए रची गई है। इससे आतंक का माहौल बना और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ। जाहिर तौर पर इसके चलते ही पीएफआई पर बैन लगाया गया। प्रतिबंध जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर लगाया, जो कि जरूरी भी था क्योंकि पीएफआई जिस मकसद से इस पूरे संगठन का जो है शुरुआत की गई थी वो दरअसल उसकी आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। वो उन तमाम देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे थे जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। और यही वजह है कि पीएफआई के कई दफ्तर जो थे वो बीते कुछ महीने में सील किए गए हैं। पूरी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो तमाम अलग अलग जगहों पर जो दफ्तर थे उन्हें सील किया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पीएफआई के जो सदस्य हैं वो अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। और बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में ये बड़ी जो रेड है ये फिलहाल एनआईए की जारी है और एनआईए के इस रेड में उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अलग अलग राज्यों में कुछ सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आई है कि कुछ जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, ये बड़ा सवाल इस बीच उठ रहा है कि दरअसल बैन पीएफआई पर लग चुका है, लेकिन पीएफआई इतना एक्टिव अभी भी आखिर क्यों है, ये जांच का विषय है। और जाहिर तौर पर इसी पूरी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी फिलहाल जांच कर रही है। गिरफ्तारी का दौर भी क्या देखने को मिलेगा इस पूरे मामले में, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत गोवा, मध्य प्रदेश तक एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी पीएफआई के खिलाफ जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।